नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज हरतालिका तीज है। आज के दिन सुहागन और कुंवारी दोनों स्त्रियां कामना पूर्ति के लिए व्रत रखती हैं। क्या है इस व्रत का महत्व और क्या है इस व्रत की पूजन विधि, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं हरतालिका तीज के व्रत का महत्व? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से हरतालिका तीज व्रत पूजन की विधि। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है भाद्रपद और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है साध्य और करण है तैतिल। और आज जो व्रत पर्व और जयंती मनाई जा रही है, इसे वाराह जयंती के नाम से भी आज के दिन को जानते हैं। साथ ही साथ आज सुहागिन स्त्रियों का महापर्व हरतालिका तीज भी है। तो क्या हो आज की दिनचर्या में पूजा का विधि विधान, आज की विशेष तिथि को किस प्रकार मनाना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। चलिए अब रुक करते हैं 12 राशियों के राशिफल की तरफ, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के आज आप थोड़ा सा परेशान और चिंतित हो सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपको धन को बहुत बचा करके चलना होगा, धन को सुरक्षित करके चलना होगा, सेविंग्स अपनी बढ़ानी पड़ेंगी, अन्यथा आगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप गंभीर आर्थिक समस्या में घिर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आज अनादर मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अपने स्वास्थ्य व फिटनेस का ध्यान आज आपको रखना चाहिए। आपके कुछ मुश्किल सवालों का उत्तर आज आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति वह आपके प्रश्नों का जवाब आपको दे सकता है। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में धन को व्यर्थ में व्यय नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में वही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसे आप निभा सकते हो। ऐसी जिम्मेदारी लेने से बचें जिसे आप निभा ना सकें। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज का दिन आपके पक्ष में बनता दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में अपने उत्साह में कमी मत आने दीजिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने दिमाग को ठंडा रखने की आवश्यकता है। किसी भी वाद विवाद से बचना जरूरी है आपके लिए। अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों का अंत सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इस बात का विश्वास आपको रखना चाहिए और अपनी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान ढूंढना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं अगर निवेश करने जा रहे हैं, धन निवेश की योजना है, तो आज थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि पैसा जब आप खर्च करें तो बहुत ध्यान से खर्च करें। पैसा व्यय करने से पहले आज आपको 1000 बार सोचना है कि जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं या जिस काम में पैसे लगाने जा रहे हैं वह आपके लिए कितनी ज़रूरी, कितनी आवश्यक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी करीबी व्यक्ति के काम से आज आप थोड़ा सा परेशान और व्यथित हो जाएं, तो ऐसे में उसके ऊपर नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सौम्यता से उसे समझाने की ज़रूरत है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यात्रा न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोग लगातार बहुत दिनों से काम करते करते आप थक गए हैं। आपका शरीर जो है आज वह कुछ आराम मांगता है, तो आज की दिनचर्या में आप कुछ विश्राम कर सकते हैं। आज शुभ ऊर्जा प्राप्त करने हेतु परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने या धर्म कर्म पूजा पाठ करने का आयोजन बनाया जा सकता है, वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्विजप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से वर्तमान समय में बचना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि सबसे पहले आज की दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जितना हो सके अपने खान पान पर ध्यान दें। खासतौर पर बाहर का असमय और अशुद्ध भोजन करने से बचना चाहिए। अपने साथी की बात पर विश्वास करें और किसी के कहने में आकर के उनका जो है साथ ना छोड़ें, उन पर अविश्वास की स्थिति से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मांसाहार से बचने की आवश्यकता है। चलिए तो आप जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। हो सकता है आप अपने विचारों को जब आप किसी व्यक्ति को बताते हैं तो उसकी तरफ से जो सुझाव आए वो और भी अच्छा हो सकता है। हमेशा चुप रहना सही नहीं है, अंदर अंदर सोचते रहना सही नहीं है। आज आप जो भी बड़े निर्णय करते हैं वो अपने बुद्धि विवेक से, अपने दिमाग से लें, खुद सोचें और विचारें और उसके बाद निर्णय करना चाहिए, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्वा प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मांसाहार और मद्यपान से बचने की आवश्यकता है आपको। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। कहीं आपकी छोटी सी भी गलती आज आपके लिए भारी ना पड़ जाए और ऐसी गलती होने की गुंजाइश आज दिखाई देती है। आज की दिनचर्या में कुछ चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने आ सकते हैं, कुछ सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं और ये जो भी परिणाम आएंगे वो आपके लिए हर महीने में शुभ होंगे। बहुत डरना नहीं चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में निवेश करने से बचना है। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिल और दिमाग बीते हुए कल की तरफ बार बार जाए। आज की दिनचर्या में आज अपनी बात जब आप भी किसी से कहते हैं तो आपको अपने बात को कहने का तरीका जो है वो बहुत साफ सुथरा और उसका तरीका जो है एकदम सीधा होना चाहिए। उसमें कोई घुमाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कोई व्यक्ति आपके बारे में कोई गलतफहमी ना पाल ले, या आप जो दो लोगों के साथ बात कर रहे हैं, किसी के साथ कोई बड़ी बिजनेस डील कर रहे हैं, तो आपस में कोई मतभेद पैदा ना हो। इस वजह से बात कहने और करने का तरीका बहुत साफ सुथरा और एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यात्रा करने से आज आपको बचने की आवश्यकता है। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप जो भी काम करते हैं सारे कार्यों को नियोजित रूप से करना चाहिए, यानी प्लान करके करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपके जीवन में नया लाभ के अवसर बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आप उन अवसरों से लाभ लेने के लिए तैयार नहीं दिखते। ऐसे में आपको इन अवसरों को चूकना नहीं चाहिए। ये जो भी आपको चांसेस मिलते हैं, इन हर एक अपॉर्चुनिटीज़ का आपको फ़ायदा लेने की आवश्यकता है। जो भी अवसर आए उस पर पूरे मन से काम करिए।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करते हैं आप तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। संतान पर क्रोध करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी ऐसे विषय पर बात करनी पड़ सकती है आपको जिस विषय में आप थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं या जिस विषय में या जिस व्यक्ति से बात करने में आप थोड़ा सा झिझक महसूस करते हैं उस व्यक्ति से किसी ऐसे विषय पर बात करनी पड़ सकती है। आज की दिनचर्या में आपको कुछ धन भी खर्च करने की आवश्यकता होगी तो ऐसे में आपको अपने पॉकेट देखने की जरूरत नहीं है। परिवार के लिए या अपने सहकर्मियों के लिए उनकी आवश्यकताओं के लिए अगर आज कहीं कुछ पैसे खर्च करने भी पड़ जाएं तो बहुत आपको सोचना नहीं चाहिए। आज की दिनचर्या में आप कहीं अगर पैसा लगाते हैं कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आपको रिटर्न आने वाले भविष्य में अच्छा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि घर में धातु का जंग लगा हुआ कोई धारदार सामान कोई औजार आप ना तो अपने आसपास रखें ना स्वयं आप अपने हाथों से उससे प्रयोग में लें क्योंकि उससे कहीं ना कहीं कोई चोट कोई दुर्घटना होने के संयोग आज दिखाई देते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुकी है, शारदा हमारे साथ फोन लाइन पर है। शारदा जी पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। एक तो है ना आप ये भी बताया करें मंत्र में आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ और जो मंत्र बताते हैं वो उसमें बताया करें कि लेडीज करना करे या ना करे। देखिए जो भी मंत्र बताते हैं वो ऐसे ही मंत्र बताते हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई ना कर सके ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये शंका होती है कि अशुद्धि के समय में हम इसका जाप कैसे कर सकते हैं। आप जो साधना बताते हैं वह 45 दिन की होती है या 21 दिन की होती है, 1 महीने की होती है, तो अशुद्धि के समय में क्या हमारी साधना भंग हो जाएगी? महिलाओं के लिए इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। अशुद्धि के काल को त्याग करके आप अपनी साधना आगे रख सकते हैं। उसमें आपकी साधना कभी भी खंडित नहीं होती, कभी बाधित नहीं होती। बस इस शंका को छोड़ करके जो भी मंत्र बताता हूं मैं वह ऐसा मंत्र होता है कि कोई भी महिला कोई भी पुरुष उसको जाप में प्रयोग में ले सकता है। अभी हम लोगों ने जो अप्सरा मंत्र बताया था जो सौंदर्य वृद्धि के लिए बताया था उस मंत्र में मैंने ये निश्चित कहा था कि इस मंत्र में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस मंत्र का प्रयोग सिर्फ महिलाएं करें, पुरुष नहीं कर सकते। तो जो भी बाध्यता है वो पुरुषों के साथ है, महिलाओं के साथ कोई बाध्यता नहीं है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, पवन है राजस्थान से। पवन जी पूछिए अपना सवाल। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी सर मैं अपने कैरियर के प्रति जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बताएं, अपना जन्म विवरण बताइए। 3 दिसंबर 1990। जी। बागेश्वर उत्तराखंड। जी। और समय 2:05। सुबह का या रात का? AM। जी जी सर। जी बिल्कुल। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। ये समय जो है आपके लिए बहुत ही विघ्नकारी कष्टकारी होगा। दूसरा एक अशुभ योग जिसके बारे में अमूमन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है। अक्सर ऐसी कुंडलियां आ रही हैं जिसके कारण लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं, संघर्ष लोगों के जीवन में ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आपकी कुंडली में भी पितृदोष है तो ऐसे में पितृदोष का निदान करना चाहिए और ये वर्तमान समय जो है ये दशा जो है वो आपको बहुत परेशान कर रही है। ऐसे में राहु और मंगल की दशा को देखते हुए हनुमान जी की पूजा आराधना करना और भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करना पितृदोष निवारण के लिए वो आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। हमारे साथ रविंद्र है काशीपुर से। रविंद्र पूछिए अपना सवाल। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी मैं अपनी नमस्कार। बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1987। जी। दोपहर 2:10। जी। तो विवाह कब तक होगा? कहीं भी इसकी बात नहीं बन रही है। जी देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार विवाह का समय इनके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20 अगस्त 2015 तक आपका ये पुत्र जो है वो विवाहित होगा। ऐसे संयोग दिखते हैं, दाम्पत्य जीवन के सुख दिखते हैं। लेकिन इनकी कुंडली में बृहस्पति भी राहु के साथ पीड़ित है और मंगल भी केतु के साथ पीड़ित है। तो आपको आपसे ये सविनय निवेदन है, आपको ये सुझाव है कि इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, इसके जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि राहु, बृहस्पति और मंगल और केतु का जाप करा लें।
क्योंकि ये जो भी अशुभ संयोग बन रहा है ये इसके भाग्य स्थान और तीसरे स्थान में बन रहा है। तो इस व्यक्ति को, इस जातक को जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परिवार की तरफ से जब तक सपोर्ट है, जो भी सहयोग है तब तक रहेगा। जब ये अपने पांव पर खड़ा होगा तब तक सारी चीज़ें इसके हाथ से निकल चुकी होंगी। तो ऐसा कुछ भी ना हो, इसके लिए बेहतर है कि इन उपायों को, निदानों को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सविता हैं इटावा से। सविता, पूछिए अपना सवाल। 11 अक्टूबर जी 1971 जी दिन सोमवार जी 6:30 से 7 बजे के बीच में जी। सुबह। जन्म स्थान बता दें। इटावा। जी बताइए, प्रश्न करिए। आगे का जीवन कैसा गुजरेगा? जी देखिए, जनपत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। बुध जो है आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी है और उसके साथ साथ 12वें भाव का स्वामी है। स्वग्रही बुध है, 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो कुछ थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, अन्यथा सारी चीज़ें ठीक चलती दिखाई देती हैं। 2021 के बाद जो केतु का समय आएगा वो आपके लिए कष्टकारी और विघ्नकारी होगा। तो अभी आपके लिए सारी चीज़ें ठीक है और समय रहते आपके पास पर्याप्त समय है कि आप केतु के लिए निदान कर सकते हैं, जिससे आपका आने वाला समय और ज़्यादा सुखी और समृद्ध हो जाए। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे हरतालिका व्रत का विधि विधान। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज सुहागिन स्त्रियों का बहुत बड़ा पर्व हरतालिका तीज का व्रत है। तो किस प्रकार से हरतालिका तीज पर आपको व्रत पूजन करना चाहिए, क्या है हरतालिका तीज का महत्व और क्या है विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और जिस तरीके से मैं आपको आज जो विधि बताने वाला हूं हरतालिका तीज की, अगर आप इस विधि से हरतालिका तीज की पूजा और व्रत का अनुष्ठान करते हैं तो आपके सभी मनोरथ, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भारत का प्रमुख त्योहार हरतालिका तीज का जो व्रत होता है, ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी और भगवान श्री शंकर की पूजा करने का विधान है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को योग्य वर अथवा मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, और वहीं जो भी महिलाएं, सुहागिन महिलाएं हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियां तथा सौभाग्यवती औरतें ही करती हैं, लेकिन हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सधवा और विधवा दोनों को माने हर प्रकार की महिलाओं को, हर प्रकार की स्त्रियों को आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती जी की सखी उन्हें पिता प्रदेश से, यानी उनके पिता के घर से, उनके प्रदेश से हर करके घनघोर जंगल में ले आई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी या सहेली के को कहते हैं। तो इस प्रकार से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ गया। तो अब आइए जानते हैं, ये तो हमने समझा क्या है इस व्रत का महत्व, क्या है इस शब्द का व्याकरण से संबंधित अर्थ। अब जानते हैं कैसे करना चाहिए हरतालिका तीज का व्रत। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि अपने घर को, पूजा स्थान को आपको साफ सुथरा कर लेना है और तोरण से मंडप इत्यादि आपको बना लेना है। जो भी वंदनवार इत्यादि आप लगा करके अपने घर को सजा सकते हैं, उसको सुंदर बना सकते हैं। और उसके बाद आपको संकल्प करना है। सर्वप्रथम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरतालिका व्रतमहम करिष्ये, इस मंत्र के साथ आपको संकल्प करना है। और संकल्प करने के उपरांत आपको अपने घर में पूजा का एक मंडप बनाना है। मंडल आदि बना करके सुशोभित करके आपको सभी जो सामग्री है पूजन की वो उस स्थान पर एकत्रित करनी है।
इस दिन बहुत सारी महिलाएं निर्जल रह करके भी व्रत करती हैं और जिनसे संभव नहीं हो पाता वह जलपान करके या फलाहार करके भी व्रत कर सकती हैं। संध्या समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र धारण करने चाहिए। एक पवित्र लकड़ी की चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगाजल मिला करके शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित भगवान श्री गणेश, माता पार्वती एवं उनकी वह सखी जिन्होंने माता का हरण किया था उनकी आकृति यानी प्रतिमा, मूर्ति आपको बनानी चाहिए। प्रतिमाएं बनाते समय भगवान का स्मरण करें। देवी देवताओं का आवाहन कर षोडशोपचार पूजन कर लेना चाहिए। मूर्ति बना करके विधि विधान से आप उनका पूजन कर सकते हैं, पूजन करना चाहिए। इस व्रत का पूजन रात्रि में किया जाता है। इस दौरान महिलाएं जागरण करती हैं और कथा और पूजन के साथ कीर्तन भी करती हैं। मूर्ति ना बना पाने में, अगर आप मान लीजिए मूर्ति बना पाने में असमर्थ हैं, मूर्ति ना बना पाने की स्थिति में बाजारों में आज की तारीख में बहुत सारी नाना प्रकार की आकर्षक मूर्तियां उपलब्ध हैं। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब आप मूर्ति खरीद रहे हो तो वह शुद्ध मिट्टी से बनी हो। आजकल कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों की भी मूर्तियां मिलती हैं जिसे पूजा में प्रयोग करना बहुत उचित नहीं माना जाता। प्लास्टिक इत्यादि फाइबर से बनी हुई मूर्तियां, इनका प्रयोग ना करें। शुद्ध मिट्टी से बनी हुई मूर्ति आप लेकर के प्रयोग में करते हैं तो आपकी पूजा शुभ भी होगी और सफल भी होगी। भगवान शिव जी को वस्त्र के स्वरूप में धोती तथा अंगोछा अर्पित करना चाहिए। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा करके रखें। फिर इन सभी वस्तुओं को माता पार्वती को समर्पित कर दें। इसके पश्चात सुहाग की जो सामग्री थी ये किसी सौभाग्यवती ब्राह्मणी को तथा धोती दुपट्टा अंगोछा जो है वह ब्राह्मण देवता को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री शिव और माता पार्वती का पूजन कर उनकी आराधना कर आपको हरतालिका व्रत की कथा सुननी चाहिए। प्रत्येक पहर में भगवान शिव को सभी प्रकार की वनस्पतियां जैसे बिल्वपत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पित किया जाता है। आरती और स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवती उमा की अर्चना के लिए जो मंत्र मैं बताता हूं उन मंत्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए। इन मंत्रों से आप देवी का अर्चन करें। यह मंत्र है ओम उमायै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगत धात्रै नमः, ओम जगत प्रतिष्ठायै नमः, ओम शांति रूपिण्यै नमः, ओम शिवाय नमः। इन मंत्रों से आपको भगवती की आराधना करनी है और महादेव की पूजा आराधना करने के लिए जो मंत्र अब मैं आपको बताता हूं इन मंत्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए। यह मंत्र है ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। इन मंत्रों से आपको महादेव की पूजा आराधना करनी है। पूजन के दूसरे दिन जो है यह पूजा जो है समाप्त होती है, यानी दूसरे दिन अगले दिन सुबह ये व्रत पूरा होता है, तब आपको इसका पारण करना होता है। तब महिलाएं जो हैं अन्न ग्रहण कर सकती हैं, जल ग्रहण कर सकती हैं। खासतौर पर वह महिलाएं जिन्होंने निर्जला व्रत का संकल्प लिया था। तो 24 घंटे का यह व्रत आज से आरंभ हो चुका है। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां पार्वती। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।